नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो जीतना जरूरी है, इसके लिए आपका मेहनत करना जरूरी है। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी हासिल करने का, सरकारी विभाग में कार्य करने का, तो पढ़ना जरूरी है। उसके लिए आपको आज विटामिन टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। तो आज का जो आप एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद शायद ही कोई आप प्रश्न करें विटामिन के टॉपिक में। तो जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते थे वो सभी आज यहां पर रखे गए हैं। आपको लगातार पढ़ना है, इसलिए आपको ये वीडियो भी पूरा देखना चाहिए। यहां से आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे आप मुख्य सेविका की भर्ती में बैठने वाले हो या एसएससी जीडी 2022 की भर्ती में बैठने वाले हो, दोनों के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरा फोकस बनाकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय दोनों लोगों के पास बहुत ही कम है। लगभग दोनों लोगों का एग्जाम जनवरी में ही होना तय है। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आज का मॉक टेस्ट शुरू हो, आपका आज के एमसीक्यू कराए जाएं आपको। आज का आपका प्रश्न है जीके का कि रेड क्रॉस दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके वर्ष 1862 में, वर्ष 1861 में, वर्ष 1864 में या वर्ष 1863 में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। इसलिए ये इसकी आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? आज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए है आपका बिनौला यानी कि कॉटन सीड का तेल, या बी जैतून का तेल, या कॉड लीवर तेल यानी कि मछली का तेल, या सूरजमुखी का तेल। बताइए, निम्न में से किस में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बताइए, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल या सूरजमुखी का तेल। तो निम्न में से कौन किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? तो इसका पहले का जो सही आंसर है आपका वो सी है, कॉड लीवर तेल यानी कि मछली का तेल। कॉड लीवर तेल यानी कि मछली के तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होता है, जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आप सही बता रहे हैं, स्कर्वी। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्लियर आपको? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। बताइए, उस विटामिन का नाम बताना है आपको जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उस विटामिन का नाम आपको बताना है जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है, यानी कि खून का थक्का नहीं बन पाता है। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। क्लियर आपको? तो विटामिन के की कमी के कारण खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? बताइए, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन के, ऑप्शन बी है आपका विटामिन डी, और ऑप्शन सी है आपका विटामिन ए, और ऑप्शन डी है आपका विटामिन बी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? बताइए। तो चौथे का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? बी आंसर।
विटामिन डी की कमी है उसमें, अगर वो व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। क्लियर है आपको? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। ये हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये प्रश्न बताया गया है, तो इसका सही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न की भाषा बदली है लेकिन आंसर वही है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन बी? तो बताइए ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन डी। क्लियर है आपको? लगातार फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम की डेट आते देर नहीं लगती। समय बहुत चंचल है, लगातार चलता रहता है, आपके मन से भी तेज समय चलता है। क्लियर है आपको? तो समय की कीमत को समझिए। अगर आपने सपना देखा है कहीं पर सफलता हासिल करने का, तो उसके लिए मेहनत तो करिए कम से कम। जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन बाद में बैठकर आपको अफसोस ना हो कि काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरा रिजल्ट कुछ और होता, है ना। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल विटामिन डी का एक स्रोत है। विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं रासायनिक नाम, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है आपको? तो लगातार फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? बताइए, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन बी? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। क्लियर है आपको? तो केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो यहां पर आप 6 कर लीजिए। विटामिन B6 जो होता है वो केले में, क्लियर है आपको, विटामिन B6 केले में 33% तक पाया जाता है। क्लियर है आपको? इसके अलावा केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि भी पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? यह भी कई बार मैंने आपको बताया है। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन बी या विटामिन B6? तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका, सातवें का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी की उपस्थिति में ही कैल्शियम का अवशोषण होता है शरीर में। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और फिर वहां पर टूट फूट होने लगेगी। क्लियर है आपको? तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? बताइए, विटामिन ए, सी, के, डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है। क्लियर है आपको? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केसिमर फ्रैंक द्वारा 1912 में किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर आपको? जल में घुलनशील दो विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका बी होता है और दूसरा सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी और ई और इसके अलावा के। क्लियर आपको? तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी के, और जल में घुलनशील विटामिन है आपका बी और सी। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र प्रथा यानी कि जीरोफथेल्मिया हो सकता है। कौन से विटामिन की कमी से मानव शरीर में शुष्क नेत्र प्रथा यानी कि जीरोफथेल्मिया हो सकता है? ऑप्शन ए है आपका डी, बी है आपका ए, सी है आपका सी
और डी है आपका बी। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानव शरीर में विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह हो सकता है, यानी कि जीरोफथेल्मिया हो सकता है। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, सक्सेस पाने के लिए आपका सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण होना, है ना, कि आप खुद को शासित कर सकें कि आप क्या 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 कर रहे हैं दिन भर में। अगर आप रात में सोच पा रहे हैं सोने से पहले कि आपने पूरे दिन क्या किया है और अगले दिन आपको क्या करना है, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक आपका फोकस बना हुआ है। अगर आप सोने से पहले रात में ये कल्पना भी नहीं करते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया है, इसमें मन में चिंतन भी नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से पीछे रह सकते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो अपने सोचने के तरीके पर थोड़ा कार्य करने की आवश्यकता होती है एक असफल व्यक्ति को। सफल व्यक्ति वही होता है जो निरंतर चिंतन करता रहता है कि वो क्या कर रहा है और क्या अच्छा कर सकता है। क्लियर है आपको? तो मानव शरीर में विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह रोग होता है। 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नेत्र से जुड़ी कोई भी बीमारी हो उसमें ज्यादातर विटामिन ए आपको देखने को मिलेगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो जीरोपथेल्मिया नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है तथा इस बीमारी में अश्रु ग्रंथि सूख जाती है, जिसके कारण आंखों से आंसू आना बंद हो जाते हैं। इसे नेत्र शुष्क रोग भी कहते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? एक ये आपका खनिज तत्व का क्वेश्चन आ गया है बीच में। बताइए निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? आपका एक है ऑक्टोपस यानी कि अष्टभुज, या ब्रिंजल बैगन, या सी रेडिस मूली, या डी मिल्क दूध। तो बताइए निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, ऑक्टोपस यानी कि अष्टभुज जो जीव होता है वो जिंक का एक उच्चतम स्रोत है। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका जो काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? देखिए अति कुछ हर चीज की बुरी होती है, आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, ये एक जाहिर सी बात है, एक कही हुई बात है। एक श्लोक भी है, मुझे वो अभी याद नहीं आ रहा है पूरा, उसमें बताया गया है अति आप किसी भी चीज की करें वो खराब होती है। क्लियर है आपको? ज्यादा अच्छाई भी आपके लिए बुरी बन सकती है और बुराई तो बुरी है ही आपके लिए, है ना। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन ए है आपका बी कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन है आपका ई तथा सी, और सी ऑप्शन है आपका बी तथा सी, और डी ऑप्शन है आपका ए तथा डी। जीवन में सदैव संतुलन बनाए रखना होता है ना। सफलता के लिए संतुलित मात्रा में हर चीज करनी होती है आपको। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वें का डी ऑप्शन आपका सही है, ए तथा डी। क्लियर आपको? ए तथा डी, विटामिन ए तथा डी के शरीर में अधिकता से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर है आपको? क्या पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन विटामिनों की मानव शरीर में सूक्ष्म आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको? सूक्ष्म आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो इतना ज्यादा आपको प्रश्न में ही बता दिया गया है कि आप आसानी से इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। विटामिन ए ऑप्शन में है, विटामिन बी ऑप्शन में है, विटामिन के ऑप्शन में है, और आपका जो चौथा ऑप्शन है आपका वो विटामिन सी है, जहां पर आपका ये मिस हो गया है। क्लियर आपको? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खून के थक्के की जब भी आप बात सुने तो वहां पर आप आंख बंद करके एक विटामिन का नाम लगा दीजिएगा, विटामिन के। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यहां पर विटामिन के वसा में विलय तथा इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। आज के बाद आप के का रासायनिक नाम कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको दूसरी बार बताया जा रहा है, फिलोक्विनोन है। एक बार खुद से बोलकर देखिए और बिल्कुल सही
आपको अंदाजा लग जाएगा कि दिमाग में क्या आ रहा है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान है। 2-3 बार आप खुद से बोलेंगे तो एग्जाम में बहुत आसानी से आप इसका उत्तर सही कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन B3, ऑप्शन बी है आपका विटामिन B6, ऑप्शन सी है आपका विटामिन B1 और ऑप्शन डी है आपका विटामिन B12। बताइए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर आपको? विटामिन B2 से आपकी त्वचा का फटना होता है, विटामिन B3 से आपका पेलेग्रा रोग होता है जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, विटामिन B6 से आपका एनीमिया होता है। तो विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है जो त्वचा रोग है, और फिर आपका 4D सिंड्रोम होता है विटामिन B3 से, और विटामिन B12 से आपका एनीमिया व पांडु रोग होता है। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है तथा इसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्लियर आपको? क्या है इसका रासायनिक नाम? थायमीन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? बताइए, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आपका पत्ता गोभी, बी है गाजर, सी है आलू और डी है आपका स्ट्रॉबेरी। तो बहुत ही आसान आंसर है आपके लिए, क्योंकि कई बार आपने विटामिन को रिवाइज किया है, पढ़ा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गाजर है। क्लियर आपको? गाजर है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां तथा फल जैसे गाजर, पपीता आदि हैं। इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरो फथेलमिया या सिया नामक रोग हो सकता है। क्लियर है आपको? यहां पर मिया होगा, सिया नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा यहां पर? मिया। जीरो फथैलेमिया नामक रोग होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपका विटामिन बी और ऑप्शन सी है आपका विटामिन सी और ऑप्शन डी है आपका विटामिन डी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अभी आपने बिल्कुल सही किया है, विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर आपको? तो 16वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो अभी आपको बताया गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? बताइए, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी कैल्शियम, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो नीचे दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? तो विटामिन सी बहुत अल्प मात्रा में होता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो अधिकांश मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो दूध में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु विटामिन सी दूध में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपका विटामिन बी और ऑप्शन सी है आपका विटामिन सी और ऑप्शन डी है आपका विटामिन के। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? तो इसका 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विटामिन ए। क्लियर है आपको? संक्रमण रोधी विटामिन। अगला प्रश्न है आपका,
कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? तो ये थोड़ा टेक्निकल आपके लिए सवाल है और कुछ नया भी आपको लग रहा होगा। तो बताइए कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपका विटामिन बी, और ऑप्शन सी है आपका विटामिन सी, और ऑप्शन डी है आपका विटामिन डी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 20 का? बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में तीव्र गति से बनता है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो हमारे शरीर में विटामिन डी तीव्र दर से बनता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणें त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है आपका पनीर, बी है कोलार्ड ग्रीन्स, सी है आपका अंजीर, और डी है आपका गाजर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। डी गाजर जो है आपका ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, कैल्शियम का नहीं है। क्लियर है आपको? तो पनीर में कैल्शियम की मात्रा 721 mg प्रति 100 ग्राम पनीर में पाई जाती है। अंजीर में कैल्शियम की मात्रा 35 mg प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है, जबकि गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसे कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? बताइए। ऑप्शन ए लोहा, बी जस्ता, सी कोबाल्ट, डी निकेल। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? लोहा, जस्ता, कोबाल्ट, निकेल। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हाँ, कोबाल्ट विद्यमान होता है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु का आयन उपस्थित होता है। यह विटामिन लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है आपको? तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या विटामिन बी 12 का समृद्ध स्रोत है? बताइए। सूर्य का प्रकाश, मांस, मछली, अंडा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या विटामिन बी 12 का समृद्ध स्रोत नहीं है? सूर्य का प्रकाश, या मांस, या मछली, या अंडा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 23 का? बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 का ए। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी के लिए आवश्यक है, लेकिन विटामिन बी 12 का ये समृद्ध स्रोत नहीं है। मांस में भी विटामिन बी 12 काफी मात्रा में पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, और अंडे में भी पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो सूर्य का प्रकाश विटामिन बी 12 का स्रोत नहीं है। विटामिन बी 12 पशु व्युत्पन्न उत्पादों जैसे अंडों, डेयरी उत्पादों, मशरूम और शैवालों में पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? बताइए। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। देखिए यहां पर आपको कुछ रासायनिक नाम दे दिए गए हैं, कुछ विटामिन के नाम दे दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे रासायनिक नाम, क्योंकि प्रश्न आपसे कभी कभी रासायनिक नाम के साथ पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, नियासिन। नियासिन किसको कहते हैं? नियासिन विटामिन बी 3 को कहते हैं। किसको कहते हैं? बी 3 को नियासिन कहते हैं। क्लियर है आपको? तो विटामिन बी 3 यहां पर होगा का रासायनिक नाम नियासिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर आपको? ये किसमें घुलनशील विटामिन है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए।
विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका आर्गो कैल्सीफेरॉल या फाइटोनेडियन या कॉले कैल्सीफेरॉल या साइनोकोबालामीन। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए जल्दी से, 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कॉले कैल्सीफेरॉल। क्लियर है आपको? कॉले कैल्सीफेरॉल सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका कि विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? कॉले कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम कॉले कैल्सीफेरॉल है, जिसका रासायनिक सूत्र C27H44O है। विटामिन D3 अंडे, मछली, मीट, डेयरी उत्पादों से मिलता है। इसे सप्लीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है आपको? तो ये रहे पूरे आपके एमसीक्यू, जो विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जिन्हें आपने किया। तो इनके उत्तर आपके कुल कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और क्या आपको ये मॉक टेस्ट करके मजा आया, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जीतना जरूरी है, आपकी जिद है जीतने की, तो फिर पढ़ना जरूरी है। पढ़ते रहिए। आपकी मेहनत ही आपके सबसे अच्छी दोस्त है। आपका खुद पर भरोसा ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ी आपकी ताकत है। तो खुद पर भरोसा बनाकर रखिए। लोगों की निगेटिव बातों से दूर रहिए। जो लोग आपसे कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, उनको इग्नोर करिए। आपका खुद पर बिलीव क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सदैव खुद को पॉजिटिव रखें, खुद पर बिलीव बनाए रखें। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप में वो सोचने की क्षमता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप लाखों लोगों से आगे निकल आए हैं। क्योंकि लाखों लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा करना है जीवन में। वो दिन भर लेटे रहते हैं, कोई नशे में लेटा है, कोई किसी के चक्कर में लेटा है। अगर आपने सपना देखा है, आप कुछ आगे बढ़कर करना चाहते हैं, तो आप लाखों लोगों से आगे निकल चुके हैं। तो उस सोच के लिए मेहनत जरूर करिए, है ना? सोच को हकीकत में बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है, निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या SSC GD वाले और भी प्रश्नों के MCQ या चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।